Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about CSS border. In previous video I was discussed about CSS background, but in today video session I will discuss about CSS border. तो हम यहाँ पे सबसे पहले टाइटल को चेंज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टाइलिंग को यहाँ पे सब रिमूव कर देंगे, जो भी स्टाइलिंग हमने यूज़ करी थी प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ पे हम टाइटल चेंज करके लिख देंगे CSS बॉर्डर और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, टाइटल आपका चेंज होकर के CSS बॉर्डर हो गया। अब हम यहाँ पे आज करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे जिसमें हम बता देंगे कि आपका जो है CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी है। पैराग्राफ में हम बता देंगे कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ CSS बॉर्डर अप्लाइड कर सकते हैं टू डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ लेंगे और मल्टीपल पैराग्राफ के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे। क्लास यूज़ करने के बाद हम जब स्टाइलिंग करेंगे हम स्टाइलिंग करेंगे पैराग्राफ में विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर स्टाइलिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली, द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, हमने एक कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर दिया। इसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखा दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले, मतलब कि ये आपको बताएगी, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड करेगी कि किस टाइप का बॉर्डर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली, हेडिंग 2 S2 हेडिंग ली है दिस, जहाँ पे हमने लिख दिया द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। पैराग्राफ में हमने बताया है कि जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई करती है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले, कि आप किस तरीके का बॉर्डर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो पहला आपका बॉर्डर है डॉटेड बॉर्डर। तो यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिया जिसके अंदर आपने कंटेंट लिखा आ डॉटेड बॉर्डर, और आप इस पैराग्राफ को एक क्लास दे देंगे। ये आपका क्या है, CSS सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ पे अपने क्लास सेलेक्टर को यूज़ करके यहाँ पे बना दिया डॉटेड, हमने क्लास ले ली इसके लिए डॉटेड। उसी तरीके से आप अपना सेकंड लोगे डैश्ड बॉर्डर। तो डैश्ड बॉर्डर के लिए आपने यहाँ पे क्लास लिया डैश्ड और यहाँ पे कंटेंट दे देंगे आ डैश्ड बॉर्डर। इसी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो सॉलिड बॉर्डर। यहाँ पे आप नेक्स्ट पैराग्राफ लोगे, यहाँ पे इसको एक क्लास दे देना, जो भी आपको जिस भी तरीके का यहाँ पे मतलब बॉर्डर बनाना है आप वही क्लास का नेम ले लो। तो ये इजी रहेगा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास सॉलिड लिया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कंटेंट लिख दिया आ सॉलिड बॉर्डर। उसी तरीके से आप डबल बॉर्डर ले सकते हो। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ में क्लास, इसको क्लास दे दो यहाँ पे डबल, और यहाँ पे लिख दो आ डबल बॉर्डर। इस तरीके से आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर होते हैं, आपने HTML में पढ़ा होगा, जैसे कि डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल और इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, मिक्स्ड बॉर्डर। इस तरीके से ग्रूव बॉर्डर, विज बॉर्डर, RIDGE विज बॉर्डर, उसमें D साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ग्रूव बनाई मैंने, यहाँ पे लिख दिया अग्रूव बॉर्डर। उसके बाद आपने यहाँ पे लिया क्लास और यहाँ पे विज बॉर्डर आप ले सकते हो, क्लास विज, और यहाँ पे लिख दिया अविज बॉर्डर। उसके बाद आप इनसेट एंड आउटसेट बॉर्डर लोगे, पैराग्राफ में क्लास यूज़ करोगे इनसेट और यहाँ पे लिख दोगे एन इनसेट बॉर्डर। और उसी तरीके से आप एक नेक्स्ट पैराग्राफ लोगे, उसमें क्लास यूज़ करोगे आउटसेट और वहाँ पे लिख दोगे एन आउटसेट बॉर्डर। उसके बाद आप एक क्लास लोगे, वहाँ पे लिखोगे नन और यहाँ पे लिख दोगे नो बॉर्डर कंटेंट में। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ यूज़ करोगे, उसमें क्लास यूज़ करोगे हिडन और वहाँ पे लिख दोगे यार हिडन बॉर्डर, और एक क्लास यूज़ करोगे मिक्स और वहाँ पे लिख दोगे मिक्स्ड बॉर्डर। लाइक जो भी आपको मिक्स्ड में सॉलिड, डैश्ड, डबल, इस तरीके का आपको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव काइंड्स ऑफ बॉर्डर दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड बॉर्डर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ में क्लासेस यूज़ करी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हेड टैग के अंदर जाओगे, वहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करोगे। और आप जानते हो कि क्लास के थ्रू अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग देनी है तो क्लास को आप एक्सेस कैसे करते हो स्टाइलिंग में, डॉट की हेल्प से। तो आपने, आप चाहो तो पैराग्राफ का P डॉटेड, अगर आपको डॉटेड क्लास के अंदर बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करना तो आप कैसे करोगे, आपके पास दो मेथड, या तो आप डायरेक्ट लिख दो डॉटेड और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप बॉर्डर स्टाइल दे दो, या फिर आपके पास दूसरा है कि आप एलिमेंट डॉट क्लास का नेम। तो एलिमेंट क्या है आपका P डॉट, क्लास का नेम क्या है डॉटेड, तो P डॉट डॉटेड और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉर्डर स्टाइल कर दो। जो भी आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर स्टाइल आपको सपोज डॉटेड देना है तो आप लिख दो बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे दोनों ही तरीके से बताऊंगी, जैसे कि डॉटेड आपने किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, आप डायरेक्टली बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते थे। या फिर आप इसके आगे क्या करो, एलिमेंट का नेम दे दो, एलिमेंट का नेम क्या है P, तो P डॉट डॉटेड और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉर्डर स्टाइलिंग दे दो, जो भी बॉर्डर स्टाइलिंग प्रॉपर्टी आपकी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया, मैंने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर स्टाइल में डॉटेड। इस तरीके से आप अब डिफरेंट यहाँ पे बॉर्डर स्टाइलिंग देते चलिए जाना क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास को एक्सेस करके, और क्लास में बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, विज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन
और मिक्स्ड बॉर्डर में डाल दें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 to 4 बॉर्डर्स ले लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका वीडियो सेशन था आज का कि हाउ टू सेट द बॉर्डर and how to use the border style property on your web page. If you have any doubts, any concern related to this topic, you can text me in a comment, and I am available for you in a comment section. And this is a simplest way to understand or to learn CSS property. And I hope you all guys enjoyed really the CSS playlist from my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you so much for the appreciation, love, support, and I hope ki you all are doing well and you learn quickly through my channel, because all my videos is totally shorts and precise and accuracy type videos and quality content delivered from my side. And यहाँ पे बस आप कोड को देख, मुझे लगता है आप कोड में ना किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आप इसको फॉर्मेट करोगे ना डॉक्यूमेंट्स को, तो ये फॉर्मेट करके आपको शायद वो बेटर वे में समझ में आएगा। अभी मैं लास्ट में ना इसको फॉर्मेट भी करके दिखाऊंगी डॉक्यूमेंट को, बट हम इससे पहले ना एक बार ब्राउज़र पे देख लेंगे कि हमने जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर अप्लाई करी है वो कुछ किस तरीके से दिख रही है। डैश्ड बॉर्डर कैसे दिख रहा है, डॉटेड बॉर्डर कैसे दिख रहा है, सॉलिड बॉर्डर कैसे दिखेगा, विज ग्रूव, नो बॉर्डर, हिडन और मिक्स्ड बॉर्डर कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बॉर्डर का कलर, साइज, शॉर्ट एंड ट्रिक क्या होती है। इस तरीके से हम बॉर्डर में स्पेसिफिक लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप या बॉटम बॉर्डर कैसे देना है, ये आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोज़। और यहाँ पे ये सारे बॉर्डर अप्लाई करने के बाद, जैसे हिडन में आपने अप्लाई कर दिया बॉर्डर स्टाइल हिडन, उसी तरीके से आपका डन हो गया, हिडन हो गया। अब आपको मिक्स्ड बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखोगे p.mix, आपकी क्लास का नेम था। बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पे 3 to 4 आपको बॉर्डर का नेम देना पड़ेगा। जैसे अब आप ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे बॉर्डर का नेम किस तरीके से दे रही हूँ। जैसे आपने कोई एक बॉर्डर का नेम लिया डॉटेड, फिर डॉटेड के बाद आपको स्पेस देना, फिर नेक्स्ट बॉर्डर का नेम लिया आपने डैश्ड, फिर नेक्स्ट बॉर्डर का लिए नेम लिया आपने सॉलिड, और फिर मैंने लिया डबल। तो ये डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड और डबल मैंने इस तरीके से दिया। अब आप रिफ्रेश करें ब्राउज़र पे, जितने भी आपने बॉर्डर स्टाइलिंग अप्लाई करी थी पैराग्राफ्स पे, वो आपकी सारी इस तरीके से आपको शो हो गई है। तो ये था आज की वीडियो का सेशन। हेडिंग आपने दी थी द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, आपने पैराग्राफ में लिखा था द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले, और उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ में क्लासेज यूज़ करके बॉर्डर बनाया था, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, विज। यहाँ पे विज के बाद आपका है इनसेट, आउटसेट, नो बॉर्डर, हिडन बॉर्डर एंड मिक्स्ड बॉर्डर, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न या एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और तो यू कैन आस्क मी ना कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे अब आप इसको फॉर्मेट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा फॉर्मेट होने के बाद, ठीक है। ये आपका कंप्लीट कोड है जो मैंने आज की वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस कर सकता है। बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा कि किसी को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यही सेम टॉपिक मैंने HTML के थ्रू भी बताया था कि HTML में बॉर्डर सेट कैसे करते हैं। तो ये मैंने CSS के थ्रू बताया यहाँ पे कि बॉर्डर को सेट कैसे किया जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइज। और आप इसी तरीके से वर्क हार्ड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने गोल को अचीव करिए और लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ के